मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक संक्षिप्त परिचय देने जा रहे हैं तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास में मैंने बताया था जिसमें उत्तर पद की प्रधानता उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, लेकिन सबसे गंभीर जटिलता आती है तृतीया तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष पहचानने में। इसे इंट्रोडक्ट करने में सबसे बड़ी कठिनाई आपको तृतीया और पंचमी विभक्ति में होती है भाई, क्योंकि करण कारक का भी चिन्ह से होता है और पंचमी विभक्ति का भी चिन्ह से होता है, दोनों का चिन्ह से होता है। ये तो बहुत बड़ी पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कि इसकी पहचान कैसे की जा सके। अगर परीक्षा में अगर तत्पुरुष भी लिख देते हैं तो अगर परीक्षक चाहे तो नंबर दे सकता है, लेकिन विग्रह के आधार पर द्वितीय तृतीया और पंचमी, अगर समासिक पदों में पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पदों को उत्तर पद कहते हैं और बीच वाले पदों को मध्यम पद कहते हैं, अगर पूर्व पद में तृतीया विभक्ति अगर है तो वह तृतीया तत्पुरुष होगा। धनहीन, धनेन हीन, पूर्व पद में तृतीया विभक्ति। ज्ञान युक्त, ज्ञानेन युक्त, ज्ञानेन युक्त, ज्ञानेन युक्त, ज्ञान से युक्त, ज्ञान से युक्त, ज्ञानेन युक्त, तो पूर्व पद में तृतीया विभक्ति। ग्रंथ सहित, ग्रंथेन सहित, अगर पूर्व पद में तृतीया विभक्ति है तो उसे हम लोग तृतीया तत्पुरुष मानेंगे। अगर विग्रह करने में भयम, चौरात भयम, अगर पूर्व पद में पंचमी विभक्ति है, पूर्व पद में, उत्तर पद में नहीं। सर्प, सर्पात भीता, ग्राम निर्गत, ग्रामात निर्गत। हम देख रहे हैं जो 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, तीनों एग्जाम्पल में पूर्व पद में पंचमी, और इसमें जो मैंने 3 उदाहरण दिया है इसमें भी पूर्व पद में तृतीया। विग्रह करना होगा। अगर विग्रह करने में आप सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम तत्पुरुष भी अगर लिख देते हैं तो परीक्षक की मानसिकता क्या कहता है उस पर डिपेंड करता है। तो तृतीया और पंचमी तत्पुरुष की पहचान थोड़े देर के लिए जटिलता के विषय बन जाती है, लेकिन ध्यान रखेंगे विग्रह करने पर अगर पूर्व पद में तृतीया विभक्ति है, धनेन, ज्ञानेन, ग्रंथेन, तो तृतीया तत्पुरुष। विग्रह करने पर अगर पूर्व पद में पंचमी विभक्ति, चौरात, सर्पात, ग्रामात, तो पंचमी विभक्ति। इसमें प्रायः छात्र और छात्राएं कंफ्यूज कर डालते हैं। अगर जहां पर कंफ्यूज की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो कम से कम तत्पुरुष भी लिखकर अगर एग्जाम में छोड़ देते हैं तो जहां 1 नंबर देने का एग्जामिनर को कुछ तो उसकी मानसिकता आपके प्रति सागर्भित होगी। गलत नहीं करना है, गलत लिखेंगे तो नंबर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पूर्व पद में तृतीया तो तृतीया विभक्ति, और पूर्व पद में पंचमी तो पंचमी विभक्ति। इस प्रकार से ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट, ये संकल्पना जो था समाप्त हुआ। मैं अंत में कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लेंगे और मैं प्रत्येक दिन रेगुलर तरीके से आप तक कुछ न कुछ आपको विभिन्न विषयों से संबंधित कॉन्सेप्ट एक अहम तरीके से पहुंचाने का काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच।